हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, पेरेंट्स, आज मैं आपके सामने क्या लेके आया हूँ? मैं लेके आया हूँ सरकारी सैनिक स्कूल में फ़ीस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन कि भाई सरकारी सैनिक स्कूल में भी बहुत ज़्यादा फ़ीस है। अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि सैनिक स्कूल, सरकारी सैनिक स्कूल में चला गया तो सारा कुछ सरकार देखेगी। भाई देखो, ऐसा नहीं है, सारा कुछ सरकार नहीं देखेगी। तो ये एक बड़ा समस्या है। देखो, आज का अगर हम शीर्षक को ध्यान से देखें, टाइटल को देखें, इतनी ज़्यादा फीस सरकारी सैनिक स्कूल में भी ज़्यादा है। क्या है समाधान? आज इसका हम सॉल्यूशन भी देंगे। बच्चा पढ़ाना भी है और फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब फाइनेंशियल लेवल उस लेवल का नहीं है। देखो, अक्सर पेरेंट्स को, सबसे पहले मैं जो एक मिथ है वो बता देता हूँ। पेरेंट्स को लगता है अगर सरकारी सैनिक स्कूल में चला गया तो सरकार पढ़ाएगी, सारा खर्चा सरकार देगी। ऐसा नहीं है, सरकार देगी, उसका समाधान है। मैं समाधान बताऊंगा, समस्या क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो भाई, जनरली मान के चलो किसी बच्चे के अंदर गट्स हैं, ठीक है, तो अब गट्स है, बच्चे गट्स से मतलब क्या, बच्चा इंटेलिजेंट है, उसने सरकारी सैनिक स्कूल का पेपर निकाल लिया। अब पेरेंट्स क्या है, अपने पैर पीछे खींच लेता है। किस बात को लेके? वो इस बात को लेके पैर अपने पीछे कर लेता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं 1.5 लाख रुपए, 1,80,000, 2 लाख रुपए पर साल कहाँ से लेके आऊं, कैसे करूं? तो फिर वो कहीं ना कहीं वो उस समाधान की तरफ जा ही नहीं पाता। तो चलिए आज हम पूरा इस पे बात करेंगे और समाधान दूंगा मैं। सबसे पहले मैं समस्या नहीं, मैं समाधान दूंगा इसका, कैसे हम इस समस्या से इस समस्या का हल करेंगे कि भाई जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है उनके लिए। पर जो ये समाधान है ये उन्हीं बच्चों के लिए जो सरकारी सैनिक स्कूल में जिनका एडमिशन हुआ है। प्राइवेट सैनिक स्कूल में कोई समाधान नहीं, वहाँ पे समाधान है सिर्फ पैसों से ही समाधान होगा और कुछ नहीं समाधान होने वाला वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई वहाँ से अभी आई नहीं है। चलो तो भाई बात करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। क्योंकि देखो, अगर हमारा चैनल इसमें मदद कर पाता है, पेरेंट्स को, बच्चों को ये गाइड कर पाता है कि जो जिन पेरेंट्स की इनकम नहीं है, बहुत ही कम आए हैं और वो भी अपने बच्चे को 2 लाख रुपए सालाना तक की शिक्षा अवेल करा पा रहे हैं, सरकारी सैनिक उसमें पढ़ा पा रहे हैं, और हम उसमें अगर 2% भी योगदान, ठीक है, हमारी जो छोटी, जो हमारे कुछ व्यूअर्स कहते हैं दुकान, अगर ये हमारी छोटी सी दुकान है और ये दुकान 2% भी पेरेंट्स को योगदान कर देती है तो मैं इसको बहुत ही अच्छी मानूंगा और ऐसी दुकानें बहुत खुलनी चाहिए भाई। तो हमारे इस चैनल रूपी दुकान को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि ये दुकान आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। चलो तो देखो बात क्या है, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, देखिए मैंने क्या खोला है, सैनिक स्कूल बीजापुर। मैंने क्या खोला है भाई, मैंने खोला है सैनिक स्कूल बीजापुर। मैंने सैनिक स्कूल बीजापुर क्यों खोला है, मैं आपको बता दूं। मैंने सैनिक स्कूल बीजापुर इसलिए खोला है क्योंकि सैनिक स्कूल बीजापुर एक सरकारी सैनिक स्कूल है। देयर आर 33 सैनिक स्कूल, ठीक है, सैनिक स्कूल मतलब 33 गवर्नमेंट ओन्ड सैनिक स्कूल। कितना नंबर है? 33, ठीक है, 33 है। और उनकी सबकी फीस लगभग 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में है सालाना। सब भाई महंगी फीस है, मैं यहाँ पे इस बात में मैं कोई वो नहीं, ये इक्वल है प्राइवेट स्कूल के, फीस बराबर है दोनों की, सरकारी की भी। लेकिन 33 सैनिक स्कूल है। अब 1.5 लाख 2 लाख तो है नहीं पेरेंट्स के पास, मैं तो साफ कह रहा हूँ भाई, बहुत ही कम पेरेंट्स हैं जिनके पास है। अगर है भी तो इतनी आसानी से नहीं है, बहुत कुछ गिरवी रखना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें लगानी पड़ती है दांव पे, तब जाके वो 1.5, और किसी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो फिर कैसे? ठीक, तो उसका सबका सोल्यूशन है भाई। देखो, मैंने खोल लिया सरकारी सैनिक स्कूल बीजापुर। आपको क्या करना है, हर सैनिक स्कूल आपको स्कॉलरशिप देता है, जितने भी सरकारी सैनिक स्कूल है सब स्कॉलरशिप देते हैं, बशर्ते पेरेंट्स को वो स्कॉलरशिप लेनी आनी चाहिए। अब वो स्कॉलरशिप आप लेंगे कैसे, मैं बताता हूँ उसका सबसे सटीक तरीका। सबसे पहले तो हर सैनिक स्कूल की जो वेबसाइट, जिसमें मान के चलो आपका बच्चा सैनिक स्कूल बीजापुर में चला गया, तो पहले तो उसकी वेबसाइट पे थोड़ा जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद आप पाएंगे, देखो यहाँ से इन्होंने कॉलम बना दिया, क्या इन्होंने ऑटोमेटिकली कॉलम बना दिया, किसका? स्कॉलरशिप का। आप देख ले, इन्होंने दे दिया स्कॉलरशिप का कॉलम। तो जैसे आप जिस भी सैनिक स्कूल में जाएंगे, सरकारी सैनिक स्कूल में, उसके ऊपर ही मिल जाएगा स्कॉलरशिप। आपने स्कॉलरशिप पे क्लिक किया, देखो स्कॉलरशिप पे क्लिक होने के बाद क्या आ जाता है, पूरा स्ट्रक्चर खुल के आ जाएगा आपका। ये रहा स्कॉलरशिप का रेट, पूरा दिखा देता हूं मैं। ये पूरा रेट आ जाएगा भाई स्कॉलरशिप का, ठीक है। ये रहा, देखो ये देखो स्कॉलरशिप आ गया पूरा। मैंने वो खोला तो स्कॉलरशिप का देखो, एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं स्कॉलरशिप का क्या है।
इनकम ग्रुप होनी चाहिए भाई, आपने पहले ही बता दिया आप गरीब हैं तो आपका है नहीं, तो जाहिर सी बात है इनकम ग्रुप। इनकम ग्रुप में कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? अप टू 13,000। जिन परिवार की 13,000 आय, 13,000 इनकम है पर मंथ, 13,000 पर मंथ इनकम है, उनको मिलेगी फुल स्कॉलरशिप। और फुल स्कॉलरशिप में क्या क्या है? फुल स्कॉलरशिप में है आपका डाइट चार्ज एंड क्लोथिंग चार्ज, मतलब आपको 49,687 रुपए की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक, और किसके? अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप किसके पास? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, तो राज्य सरकार दे रही है इसको। लगभग 50,000 की आपकी हो गई स्कॉलरशिप। अगर बात करें जिनकी 13,000 से 15,000 पर मंथ आए हैं, उनको मिलेगी 37,000 की स्कॉलरशिप। जिनकी इनकम 15,000 से 17,000 है, उसको मिलेगी 19,000 की स्कॉलरशिप। मतलब अगर मैं सीधे मोटे तौर पे देखूं, 50,000 की स्कॉलरशिप मिल गई। ठीक, 50,000 की स्कॉलरशिप मिल गई। और इसकी अगर मैं देखूं कर्नाटका वाले की टोटल फीस पड़ रही है हमारी कितनी? टोटल फीस पड़ रही है हमारी आपकी 1,35,000 के आसपास। तो आपका नंबर आ गया निकल के, सीधा घटाओ तो 85,000 आ गया। अभी आपको अपनी जेब से 85,000 और खर्च करने हैं, उसका भी समाधान है। ये तो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है, इसमें कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको पे करेगी, कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां से मिलेगा, और कुछ हिस्सा आपको जो आपके सांसद हैं, विधायक हैं, जिनको आप वोट दें, तो उनके पास अपने बच्चे का एडमिशन लेटर लेके चले जाओ, मैं गारंटी देता हूँ कुछ वहाँ से भी मिलेगा आपको। जाओ तो भाई देखो, एक बात सिंपल है, पैसे की छूट आपको देनी है। ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी छूट आपको मान के चलो स्कॉलरशिप चाहिए किसी पेरेंट्स को 1 लाख रुपए की। ठीक, 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप चाहिए भाई, ऐसा तो है नहीं वो 1 लाख रुपए आपको कोई घर देने आएगा, ऐसा तो देखो है नहीं। थोड़ी आपको करनी पड़ेगी कोशिश। कोशिश कैसे करेंगे? सबसे पहले जिस सैनिक स्कूल का एडमिशन लेटर आया है उसमें कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप लिखी होगी। ठीक, दूसरा, उस संबंधित स्कूल में जाइए और वहाँ से कहिए कि सर स्कॉलरशिप का क्या तरीका है, क्या कैसे कौन सी स्कॉलरशिप लेनी है हमें, कैसे, तो स्कूल आपको बता देगा। फिर आप क्या करिए, अपने विधायक सांसद के पास जाइए कि सर मेरा बच्चा है, ये इसका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतने पैसे दे पाऊँ, मुझे वो चाहिए स्कॉलरशिप। कुछ वहाँ से मिलेगी और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वहाँ से मिलेगी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, आराम से। बस तो लगभग मेरा मानना ये है, सरकारी सैनिक स्कूल में बच्चा 50,000 एनुअल की खर्चे पे पढ़ सकता है। सैनिक स्कूल में बच्चा 50,000 एनुअल खर्चे पे पढ़ सकता है, 50,000 एनुअल खर्चे पे पढ़ सकता है। जो पेरेंट्स पे करने भी कोई, वो करने भी चाहिए भाई, वो करने भी चाहिए, मेरा मानना है वो करने भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो भी तो बच्चा भी समझेगा कि हाँ भाई मेरे ऊपर पैसे खर्च हुए हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। चलिए मैं एक दूसरा स्कूल लेता हूँ। देखिए ये एक दूसरा है, ये क्या है? सैनिक स्कूल रीवा। ठीक है, सैनिक स्कूल झुंझुनू को ले लो। चलो झुंझुनू में गए हम, एडमिशन पे गए तो देखो यहाँ पे फी और स्कॉलरशिप आ गया। तो झुंझुनू जो राजस्थान है, हर की वेबसाइट पे स्कॉलरशिप की डिटेल है। इसमें क्या है देखो, इसको देखते हैं एक बार हम, इसने क्या दिया स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी। ये रही इसकी, क्या कह रहा है ये मिलेगी भाई 37,000 की ये मिलेगी, ओल्ड कैडेट 12,000 की, ये 1200 ये मिल रहे हैं। तो न्यू कैडेट को 2400 क्लोथिंग के मिल रहे हैं, 37,500 को ये मिल रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप मिल रही है। ठीक है, इनकम ग्रुप कितनी है आपका? ये रही 3 लाख से लेके 5 लाख तक को। ठीक, और ये इनकम ग्रुप दे रखी है, ये है गवर्नमेंट बिहार। ओके, बिहार वाला होगा ये कोई, बिहार गवर्नमेंट का की तरफ से, देखो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रहे हैं सेंट्रल असिस्टेंट। तो मेरा कहने का मतलब देखो, मैं इसको सब चीज़ों को कंक्लूड कर देता हूँ। मैं कंक्लूड कर देता हूँ भाई, मैं इसलिए कर रहा हूँ कंक्लूड तो कि आपको चीज़ें समझ में आए। देखो एक ये भी है, देखो स्कॉलरशिप इन्होंने अपनी डाल रखी है, वेबसाइट पे पड़ी है सबकी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रीवा सैनिक स्कूल के लिए दे रही है, जिसकी इनकम 8,000 है उसके लिए 100% ट्यूशन फी और क्लोथिंग मिल रही है, 75%, 50% ये सारी। तो मतलब 100% ट्यूशन फी का मतलब क्या हो गया? आप जब अपने स्ट्रक्चर में देखते हो, रीवा वाले सैनिक स्कूल में 96,000 है ट्यूशन फी। कितनी है? 96,000। भाई 100% 96 का मतलब क्या हो? 96,000 तो आपकी यही स्कॉलरशिप हो गई, सरकार देगी ना 96,000, क्या दिक्कत है? तो 96 तो वही मिल गई आपको। बस आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है,
और ये रहे SC ST के लिए तो क्या है, इन्होंने कह दिया इनकम कुछ भी हो सारी मिलेगी। ऑल एक्सपेंस कह दिया, देखो रीवा वाला जो सैनिक स्कूल है उसने कह दिया कि सब कुछ मिलेगा, आपकी 1.5-2 लाख जितने भी हो सब कर दिया इसने खुला। तो मेरा कहने का मतलब बिहार गवर्नमेंट ये दे रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये दे रही है स्कॉलरशिप, सेंट्रल असिस्टेंट, ये सब चीज़ें हैं, चलो ठीक है। तो अब इस बात को एक बार हम कंक्लूड करते हैं। देखो नंबर 1, पहला आपने अपने बच्चे को तैयारी करवाई, ठीक है। आपके बच्चे का तैयारी करवाने के बाद 2 जगह सिलेक्शन होता है, एक सरकारी सैनिक स्कूल में, एक प्राइवेट सैनिक स्कूल में। भाई देखो जो प्राइवेट सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है उसके तो रूल्स अलग हैं, वो तो मुझे कहीं स्कॉलरशिप वगैरह उनका कहीं अगर दिख भी रहा हो तो वहाँ पे बात करो, उन स्कूल से जाके बात करो। बात करें सरकारी वाले की, सरकारी वाले सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाता है, पहली बात तो। दूसरा आप क्या करो, जो एडमिशन लेटर आया वहाँ पे जाओ, उनसे पूछो कि श्रीमान सर हमारे बच्चे को हमें चाहिए स्कॉलरशिप, हमारे पास इतने पैसे नहीं, आप स्कॉलरशिप का बताइए कैसे क्या तरीका है। वो वहाँ से अपने वहाँ से एक फॉर्म दे देंगे निकाल के कि ये स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या करें, आपने स्कॉलरशिप भर लिया, फॉर्म भर लिया, और वो क्या है राज्य सरकार से मिलेगी, तो राज्य सरकार के पास वो जाएगा लेटर, और लेटर जाने के बाद वहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कॉलरशिप स्कीम होती है तो वहाँ से भी आपको मिलेगी। और तीसरा आपका सांसद निधि वाला होता है, ठीक है, आपका MP MLA जो होता है वहाँ से भी स्कॉलरशिप होती है। तो 3 माध्यम है स्कॉलरशिप के, और आपको तीनों उठा के, मेरा मानना ये है अगर किसी बच्चे के पढ़ाई में खर्चा 1,70,000 आ रहा है तो मेरे अंदाजे में उसको 1,50,000 तक की स्कॉलरशिप बन सकती है, अगर पेरेंट थोड़ी सी अपने आप को थोड़ा सा इधर उधर भाग दौड़ करे और जाके मिले और अपनी स्थिति दिखाए, अपनी एनुअल का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाए, तो उसको 1,20,000 तक, 30,000 तक, 40,000 तक स्कॉलरशिप मिल जाएगा। मतलब 40-50,000 रुपये का आपके सर रह जाएगा, जिसको आप आराम से पे कर सकते हैं। क्लियर, ये बात सभी पेरेंट्स को समझ आई होगी। तो अब मुझे लगता है ये दिक्कत खत्म हो गई, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो ना हो, बट एक दिक्कत यहाँ बराबर बनी रहेगी भाई, इसके लिए तैयारी करानी पड़ेगी, क्योंकि स्कॉलरशिप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मिलती है। और मेरिटोरियस कौन है, जिन बच्चों का सरकारी सैनिक स्कूल में हुआ है, क्योंकि उनके 250 प्लस नंबर है ना भाई, उनके 250 प्लस नंबर है ना, ठीक, 250 प्लस नंबर है। तो मतलब ये समझ लेते हैं, जैसे आप किसी इसको जाते हैं भाई सरकारी सैनिक स्कूल से बच्चा पढ़ रहे हैं तो पता है सबको, सरकार को भी पता है कि स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो बच्चा कामयाब तो होना ही है। तो ऐसे में आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसको किसी तरह सरकारी सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, RIMC में, इनमें सेलेक्ट कराना है, तभी आपको फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स के लिए हम लेके आते हैं, सो दैट चाहे कोई पेरेंट फाइनेंशियली वीक हो या स्ट्रोंग हो, सबको मौका मिल जाए सरकारी सैनिक स्कूल में जाने का। धन्यवाद।